खबर आगरा से है, जहां रामबाग बजरंगियों के द्वारा कल तमिलनाडु के कुन्नूर में विमान विस्फोट में देश के सीडीएस और उनकी पत्नी व अन्य राष्ट्रभक्तों के वीरगति को प्राप्त होने के बाद उन सभी के लिए आत्म शांति के लिए प्रार्थना की गई और बजरंगियों और नवोदय टीवी के पत्रकार राम माहौर के द्वारा यमुना ब्रिज स्थित मां दुर्गा मंदिर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो वहीं 2 मिनट मौन रखकर चित्र पर पुष्प चढ़ाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान नामित सिंह विशु, पराशर, विनय चौहान, किशोर कुमार, सुमित वत्सल्य, गौरव शर्मा, दर्जनों कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में आज रोहिणी कोर्ट में हुए धमाके के बाद अयोध्या में भी चौकसी देखी गई और इसी कड़ी में जीआरपी ने अयोध्या के कैंट रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों की तलाश में ट्रेन में प्लेटफॉर्म की चेकिंग की। आने और जाने वाले यात्रियों के सामने भी सघन तलाशी की गई, हालांकि सब कुछ ठीक ठाक मिला। एसओ जीआरपी वरुण शर्मा ने बताया कि पूर्व में लश्कर ए तैयब के धमकी और दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए धमाके के बाद अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गई है, हालांकि सब कुछ ओके मिला है। तलाशी के दौरान आने जाने वाले यात्रियों की चेकिंग की गई और उनके सामानों की सघन चेकिंग भी की गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ट्रस्ट की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर रैली का आयोजन किया गया है। आज ये रैली विक्रमादित्य मार्ग से दलकुशा तक की गई, बता दें, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना करेंगे। ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल नसीर नासिर ने बताया कि 10 दिसंबर को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाता है और हर साल की तरह इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम से जुड़े सपा नेता इमरान खान ने सभी लोगों से अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर आयोजित रैली में एकता और मानव के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। कटिहार जिले में आज से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का काम शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत समाहरणालय में सबसे पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर की गई। जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मीटर लग जाने से कई स्तर पर लोगों को सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि पहले फेज में मीटर शहरी इलाकों में लगाए जाएंगे, इसके बाद जिले में लगाए जाएंगे। वहीं बिजली विभाग से जुड़े अधिकारियों ने भी बताया कि प्रीपेड मीटर लग जाने से उपभोक्ताओं को भी बिजली की खपत और बचत का ख्याल रखने का पता चल जाएगा। खबर लखनऊ से है, जहां परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदेश में तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसके अंतर्गत राज्य स्तरीय समारोह को लेकर यूपी के लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश कुमार अवस्थी ने शिरकत की। राज्य स्तरीय समारोह में सड़क सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा की गई, साथ ही सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों के द्वारा प्रस्तुतिकरण भी दर्शाया गया। इसके साथ ही मुख्य रूप से परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे व्यापक प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं साल 2019 के मुकाबले 2020 और 21 में दुर्घटनाओं में कमी भी दर्ज की गई है, जिसको लेकर कार्यक्रम में जानकारी दी गई। इसके साथ ही 2021 पुस्तिका राष्ट्रीय सड़क स्मारिका मालिका 2021 का विमोचन भी किया गया। देखा जाए तो मुख्य अतिथि अविनाश अवस्थी ने कई बच्चों को सम्मानित किया और कहा कि ये बच्चे समाज को नई दिशा दिखाने का काम करेंगे। साथ ही मिर्जापुर से आए अंजलि वर्मा को 20,000 रुपये का चेक देकर सम्मानित किया गया। आगरा से बड़ी खबर सामने आई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शहीद के घर पहुंचे। शहीद पृथ्वी सिंह चौहान के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। न्यू आगरा के दयालबाग में शहीद पृथ्वी का घर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां शहीद के परिवार से मुलाकात की। कदवा थाना प्रांगण में आज गुरुवार को विभिन्न कांडों में जब्त किए गए देशी विदेशी शराब का अंचल पदाधिकारी रविशंकर सिन्हा और थाना अध्यक्ष रंजय कुमार सिंह सहित कदवा पुलिस बल की मौजूदगी में शराब का विनष्टीकरण किया गया। कदवा पुलिस ने दोनों कांडों में विभिन्न जगह से जब्त किए 773.620 लीटर देशी और विदेशी शराब का विनष्टीकरण जेसीबी मशीन के द्वारा किया। शराब विनष्टीकरण के दौरान कदवा सीओ रविशंकर सिन्हा ने बताया कि कुल 9 कांडों में थाना क्षेत्र के विभिन्न जगह से जब्त किए गए 222 लीटर देशी और 551.620 लीटर विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया गया है। शहर में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। शुक्रवार को नगर के मल्लीताल क्षेत्र में एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई, जिसे आइसोलेट किया गया। जानकारी की माने तो शहर के मल्लीताल स्थित स्टाफ हाउस में निवासी महिला बीते दिनों से सर्दी जुकाम से ग्रसित थी और उपचार के बाद बीड़ा पांडे अस्पताल पहुंची, जहां पर सोमवार को उसकी कोविड जांच की गई, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अस्पताल के पीएसएम डॉक्टर केएस धामी ने बताया कि नगर के मल्लीताल स्टाफ हाउस क्षेत्र में महिला की कोरोना पुष्टि हुई, जिसे आइसोलेट किया गया। पिछले दिनों से शहर में लूट का आज एसएसपी शैलेश पांडे ने खुलासा किया। लूट के इस खुलासे में जिले की पुलिस को 7 लुटेरों को पकड़ने में सफलता मिली, तो वहीं लुटेरों का सरगना अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बता दें, बीते 27 नवंबर को थाना कैंट क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास लूट की वारदात हुई थी, जिसमें उसकी मोटरसाइकिल, बाइक, नकदी रुपए लूट लिए गए थे। थाना कैंट में मामला दर्ज होने के बाद कैंट पुलिस और एसओजी टीम ने इस मामले का खुलासा किया और जांच में 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया।
वहीं जबकि पुलिस एसओ टीम की कार्रवाई मौके पर फायदा उठाकर लुटेरों का सरगना फरार होने में कामयाब रहा। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में प्रदीप यादव, छोटू निवासी नील गोदाम, देवकली अयोध्या, आदित्य पांडे और गगन निवासी परसपुर देदरा थानापुरा, कलंदर आशु उपाध्याय और पिंकल निवासी बाकरगंज, राकेश नगर थाना महाराजगढ़, अंकित निषाद निवासी शाहजहाँपुर कोतवाली नगर, हर्षित सिंह निवासी शाहजहाँपुर कोतवाली नगर, अभिषेक दुबे निवासी श्रीरामपुरम कॉलोनी कोतवाली अयोध्या और नितिन दुबे निवासी बीकानेर को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपियों के पास से मोबाइल के साथ मोटरसाइकिल बरामद की गई। खबर सोनभद्र से है, जहां युवक के पहले गुमशुदगी के बाद मौत की झूठी रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई की। जहां पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने झूठी रिपोर्ट का खुलासा किया। षड्यंत्र के तहत कथित मृतक मोहनलाल पुत्र देवराज गौड़ को मध्य प्रदेश के कटनी से जीवित बरामद कर लिया गया। पत्नी और ससुराल वालों को फंसाने के लिए अपनी मौत की झूठी कहानी आरोपी ने रची थी। पत्नी से युवक का विवाद चल रहा था। फंसाने के लिए युवक की मां लक्ष्मीनिया देवी, पत्नी स्वर्गीय देवराज ने अपनी झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं मयूरपुर थाना क्षेत्र के घगरी टोला सहगोड़ा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा। खबर भागलपुर जिले से है। नवगछिया अनुमंडल के नोनिया पट्टी से खबर सामने आई, जहां भारत गैस गोदाम में सिलेंडर फटने से घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि 12 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 से 4 घर जलकर राख हो गए। हालांकि इस संबंध में दोपहर में नवगछिया थाना प्रभारी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट में कितना सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, इसकी पूरी जानकारी अब तक नहीं पता चल पाई। वहीं इस संबंध में नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने दोपहर में पूछे जाने पर कहा कि विस्फोट में जानमाल की क्षति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सिलेंडर कैसे विस्फोट हुई, इसकी जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। सिलेंडर विस्फोट होने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें, सिलेंडर विस्फोट की घटना दोपहर 12 से 12:30 के बीच हुई। घटना की बाबत लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मामलों को लेकर पुलिस तहकीकात में जुटी है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत थाना कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटनाएं को लेकर एडिशनल एसपी ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 31,270 रुपए के साथ सोने चांदी के आभूषण, ताला, अलमारी तोड़ने के औजार भी बरामद किए गए। अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि करीब 4 माह पूर्व गुरमीत सिंह निवासी गोदावरी के करीब 10 माह से 12 दिन पूर्व राजेश कुमार तिवारी निवासी गोदावरी स्टेट के घर की रेकी की हमारी महिला साथी ने की थी और हम लोगों ने मिलकर उन घरों को चोरी की घटना को अंजाम दिया था। दोनों ही चोरी में की गए कुछ आभूषणों के साथ ही पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। बता दें, तमाम आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे देश के जनरल बिपिन रावत और आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान और कुल 13 सैनिक हादसे का शिकार हो गए। एक अन्य विंग कमांडर गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में इलाज जारी है। आगरा के न्यू थाना क्षेत्र दयालबाग निवासी पृथ्वी सिंह चौहान को श्रद्धांजलि देने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे और शहीद के घर पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को सांत्वना दी। तो वहीं शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखे जाने का ऐलान सीएम योगी ने किया। इसके साथ ही आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल व अन्य बीजेपी के नेता शहीद के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का पार्थिव शरीर 11 दिसंबर को सुबह उनके निवास स्थान दयालबाग पहुंचेगा। खबर एमपी के पवई से है, जहां अजयगढ़ क्षेत्र के 4 उचित मूल्यों की दुकानों में लाखों का राशन घोटाला उजागर हुआ है। गरीबों का राशन डकाने का पूरा मामला सामने है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बता दें, लंबे समय से प्राप्त हो रही खाद्य वितरण में धांधली की शिकायतों को लेकर अब नया खुलासा हुआ है। अजयगढ़ एसडीएम कुशल सिंह गौतम के द्वारा क्षेत्र के 4 शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया। दस्तावेजों के साथ स्टॉक की जांच की गई, जिसमें बिहर सवरिया के सेल्समैन कामता प्रसाद समिति प्रबंधक देवराज त्रिवेदी से 6,53,000 की राशि वसूल की गई। वहीं दुकान को निलंबित कर दिया गया। एसडीएम ने कहना है कि भापतपुर करमियान दुकान सेल्समैन रवि प्रसाद द्विवेदी स्व सहायक समूह के अध्यक्षता उमा देवी त्रिवेदी से 1,26,000 की वसूली होगी। दुकान निलंबित की जाएगी। वहीं ग्राम कल्याणपुर दुकान के सेल्समैन राजकुमार दुबे समिति प्रबंधक चंद्रभान चौरिया से 2,42,000 रुपए वसूल की जाएगी और निलंबित की जाएगी। दुकान के सेल्समैन मथुरा प्रसाद यादव समिति प्रबंधक चंद्रभान चौरिया से 7,30,000 की वसूली होगी। इन 4 दुकानों में राशन की काली बाजारी पाई गई। इन दुकानों से गेहूं, चावल, शक्कर, केरोसिन की कालाबाजारी का मामला उजागर हुआ।
चारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसडीएम कुशल सिंह गौतम ने बताया कि कलेक्टर पन्ना के आदेश से ही सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टोराह में फूड पॉइजन का बड़ा खुलासा हुआ, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र में खाना खाने के बाद करीब 15 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर सभी बच्चों का इलाज जारी है। जानकारी लगते ही पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा, तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी व अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे बच्चों का हालचाल जाना। पन्ना जिले में ग्रामीण स्तर पर शासकीय योजनाओं में लापरवाही इतनी हद तक बढ़ गई है कि नादान बच्चों की जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शासकीय स्कूलों आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जा रहे भोजन में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आ गया है, जहां जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टोराह का है, जहां बीते गुरुवार को आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचे बच्चों के लिए खाना परोसा गया, लेकिन इन नादान बच्चों को क्या पता था कि भोजन दूषित है। जैसे ही 15 बच्चों ने खाना खाया, उनके बाद सभी बच्चे अपने घर चले गए। हालांकि कुछ बच्चे वहीं रह गए जिनकी तबीयत बिगड़ गई थी। साथ ही कुछ बच्चों को घर पहुंचाने के बाद तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद गांव वालों का परिजनों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। आनंद फानन में सभी 15 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उक्त मामले में खाने के सैंपल लिए गए हैं। मामले की जाँच की जा रही है, जिसके बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल बड़ा है कि जिन बच्चों को सरकार के द्वारा खाना परोसा जा रहा है, उन बच्चों की जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया गया, जिस पर मॉनिटरिंग में लगे अधिकारी कर्मचारी की कार्य प्रणाली पर भी सवाल निशान।